ये महादेव का शहर है, काशी है, महादेव की नगरी है। आई लव महादेव कहते तो समझ में आता कि हिंदू मुस्लिम एकता को आप मजबूत कर रहे हैं। तो ये जगह जगह गली गली में बैनर लेकर के, हाथों में बच्चों को लेकर के, और ये जो मुहिम चला रही है, ये निश्चित रूप से बनारस का अमन चैन खराब करेगी और ये पूरे देश का अमन चैन खराब कर रही है। आई लव मोहम्मद के नाम पर जिस तरीके से विवाद चल रहा है वो अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में जुलूस निकाले जा रहे हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है और तमाम तरह की जो AI जनरेटेड वीडियो हैं वो भी इस दौरान सोशल मीडिया पर दिखाई पड़ रहे हैं और यही कारण है कि अब ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। हमारे साथ हनुमान सेना के सुधीर जी हैं, सुधीर सिंह, जिन्होंने इन तमाम मसलों को लेकर वाराणसी के चौक थाना में FIR दर्ज कराने की मांग की है। हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी क्या मांग है, क्यों आपने ये एक ज्ञापन दिया है। देखिए, जो लगातार प्रयास हो रहा है इस शहर का माहौल खराब करने का, आई लव मोहम्मद ये मुहिम चलाने का क्या मतलब है? ये महादेव का शहर है, काशी है, महादेव की नगरी है, इसमें आई लव मोहम्मद का क्या मतलब है? आई लव महादेव कहते तो समझ में आता कि हिंदू मुस्लिम एकता को आप मजबूत कर रहे हैं। तो ये जगह जगह गली गली में बैनर लेकर के, हाथों में बच्चों को लेकर के, और ये जो मुहिम चला रही है, ये निश्चित रूप से बनारस का अमन चैन खराब करेगी और ये पूरे देश का अमन चैन खराब कर रही है। तो एक सोची समझी साजिश है जिसमें तमाम विपक्षी दल, वो कांग्रेस भी हैं, वो समाजवादी पार्टी के लोग भी हैं, जो इनको उकसा रहे हैं कि आप इस तरह का कोई प्रदर्शन कीजिए जिससे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो और हम लोग को एक मौका मिले कि हम लोग सरकार के खिलाफ आरोप लगाएं कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, सरकार फेल है। तमाम तरह की वीडियोज भी सामने आ रहे हैं, AI जनरेटेड वीडियो है जिसमें अलग अलग जो बातें हैं वो कही जा रही हैं। ये समाज के लिए कितना घातक है? बहुत घातक है। देखिए, AI बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसका सदुपयोग कम हो रहा है और दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। तो इससे संभल के रहना पड़ेगा और पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है कि वे ऐसे उपद्रवी लोगों को कतई बर्दाश्त न करें और उनको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। ये हमारी मांग है। तो वाराणसी में भी हालांकि जो आई लव मोहम्मद के नाम पर जिस तरीके से जुलूस निकाला गया है, नारेबाजी हुई है, उसमें लगभग 60 से अधिक जो लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और अब जिस तरीके से तमाम जो फेक वीडियो सामने आ रहे हैं उस पर लगाम लगाने के लिए अब बाकायदे जो हिंदूवादी संगठन हैं, उनके जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो आगे आ रहे हैं और पुलिस प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जाए। आई लव मोहम्मद को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कानपुर के बाद अब देश के अलग अलग हिस्सों में तमाम तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी बीच में जिस तरह से बरेली में आज प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसके बाद वाराणसी में अलर्टनेस बढ़ा दी गई है। फिलहाल देखिए, वाराणसी की सड़कों पर जो पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो इस वक्त गश्त कर रहे हैं, क्योंकि ये बेहद संवेदनशील इलाका है। सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा देंगे। ये ज्ञानवापी का इलाका है, क्योंकि बेहद संवेदनशील इलाका है। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही आबादी के लोग हैं, लिहाजा बड़ी संख्या में जो पुलिस के जो जवान हैं वो इस वक्त सड़कों पर आए हैं। क्योंकि त्योहारों का मौसम भी चल रहा है, इसलिए जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई। हमारे साथ ADCP T सरवण जी हैं। सर, किस तरीके से अलर्टनेस बढ़ाई गई है? क्योंकि बरेली में हमने देखा कि बड़े पैमाने पर आज वहाँ पर प्रदर्शनकारी जुटे थे, यहाँ पर क्या स्थिति है और लोगों के बीच में सुरक्षा का भाव हो, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? ये नवरात्रि का समय भी है और साथ ही साथ जो प्रदेश में जो वे सेंसिटिविटी है उसको मद्देनजर रखते हुए लगातार वाराणसी कमिश्नरेट द्वारा लगातार फ्लैग मार्च और फुट पेट्रोलिंग किया जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, सुबह से सभी IC चौकी इंचार्ज लेवल से सारे गेस्टेड ऑफिसर्स तक सभी लोग क्षेत्र में निकले हुए, सभी लोग भ्रमणशील है। और साथ ही साथ हमारा जो ड्रोन टीम है, विभिन्न जगहों पे जो सेंसिटिव एरियाज हैं उसमें ड्रोन सर्वेलेंस से भी ड्रोन के माध्यम से भी सर्वेलेंस किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमारा जो महिला पुलिसकर्मी है, इनको भी इस्तेमाल यूज किया जा रहे हैं पूरा पेट्रोलिंग, ताकि ये लोगों के बीच में ये मन में ये सेफ्टी का एक माहौल बन जाए। और साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित किया जा रहे हैं जो दुर्गा पंडाल वगैरह लगी है उसका भी सुरक्षा व्यवस्था साथ ही साथ सुनिश्चित किया। सर, वाराणसी में भी बहुत सारी जगहों पर ये देखने को मिला है कि यहाँ पर भी जुलूस निकाला गया, नारेबाजी हुई है। लोता में तो बाकायदे सर तन से जुदा के भी नारे लग गए। तो यहाँ पर किस तरीके से ऐसे लोगों पर नजर रखी जा रही है और उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? ये जो प्रकरण सामने आए ये वो तहरीर के आधार पर कुछ सुसंगत धाराओं पर अभियोग भी पंजीकृत हुआ है और साथ ही साथ बाकी इसी टाइप का जो माहौल को बिगाड़ने के लिए कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, उनके विरुद्ध भी उनको चिन्हीकरण किया जा रहा है और उनके विरुद्ध भी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। तो बिल्कुल वाराणसी पुलिस मुस्तैद है, चुस्त है और यही कारण भी है कि देखिए, इस वक्त वाराणसी की सड़कों पर खुद जो पुलिस है वो उतर आई है। पुलिस के आला अधिकारी सुबह से लेकर शाम तक कुछ ऐसे ही
फ्लैग मार्च कर रहे हैं ताकि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो सके। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नव भारत। आई लव मोहम्मद को लेकर बरेली में जिस तरीके से आज बवाल की तस्वीरें सामने आई, उसके बाद बनारस में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक बाहर मौजूद है और यहाँ पर किस तरीके से सिक्योरिटी के अरेंजमेंट किए गए हैं, अलर्टनेस बढ़ाई गई है, उसकी जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो इस वक्त मंदिर के ठीक बाहर मौजूद हैं और मंदिर के लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में बाकायदे चप्पे चप्पे पर निगाहबानी की जा रही है। देखिए, इस वक्त ड्रोन के जरिए जो वाराणसी के एडीसीपी हैं टी सरवन, वो इस वक्त नजर रखे हुए हैं, वो खुद ड्रोन ऑपरेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको किस तरीके से दुरुस्त किया जाए, क्योंकि ज्ञानवापी वो क्षेत्र है जो सबसे संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि इसके ठीक बगल में ही चाहे दालमंडी हो, चाहे सोनारपुरा हो, चाहे जो तमाम जो मुस्लिम बस्तियां हैं, जो मुस्लिम इलाके हैं, वो इसी के इर्द गिर्द हैं और ज्ञानवापी कहीं ना कहीं विवादों के केंद्र में रहता है। तो ऐसे में यहाँ की सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, वो बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से आई लव मोहम्मद के नाम पर पूरे देश में इस वक्त बवाल की स्थिति मची हुई है, वैसे में बनारस में किस तरीके से सुरक्षा बढ़ाई जाए, इसको लेकर जो पुलिस अधिकारी हैं वो मुस्तैद है। और आप देखिए कि ड्रोन के जरिए लगभग मंदिर के 2 किलोमीटर के दायरे में कुछ इसी तरीके से निगाहबानी की जा रही है। टी शर्मा जी हमारे साथ खुद मौजूद हैं। सर, किस तरीके से ड्रोन के जरिए सुरक्षा व्यवस्था को संभाला जा रहा है? ये दुर्गा पूजा का टाइम है और साथ ही साथ जो प्रदेश में जो हो रहा है सेंसिटिव है, इसको मद्देनजर ये लगातार हमारा काशी जोन क्षेत्र में और पूरे वाराणसी कमिश्नरेट में ये लगातार ये हमारा कुल 10 ड्रोन है, पूरा 10 ड्रोन को इस्तेमाल करके लगातार एरियल सर्वेलेंस किया जा रहा है ताकि कहीं कोई अनावश्यक लोग इकट्ठा ना हो और साथ ही साथ जो हमारा क्या क्या गतिविधियां चल रहे हैं उसको भी एक सेंट्रलाइज तरीके से इसको देख सकते हैं। ज्ञानवापी बहुत सेंसिटिव जगह मानी जाती है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी किस तरीके से उसके अरेंजमेंट किए गए हैं? ये जो ज्ञानवापी मस्जिद और ये काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के आसपास एरिया में विशेष रूप से नजर रखा जा रहा है और साथ ही साथ सभी थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज को निर्देशित किया गया है कि ये आज जुमे की नमाज खत्म हो गई, सकुशल संपन्न कराया गया। इसके अतिरिक्त भी, इसके बाद भी ये पूरा डिस्पोजल सुरक्षित तरीके से इंश्योर किया गया और साथ ही साथ रात टाइम में भी ये लगातार ये क्षेत्र में भ्रमणशील रहने के लिए निर्देशित किया है और गली गली में ये हमारा पेट्रोलिंग करने के लिए निर्देशित किया है। इसके अतिरिक्त हमारा ड्रोन टीम है लगातार जो हमारा टेथर ड्रोन है, टेथर ड्रोन के माध्यम से इस एरिया का लगातार 24 घंटे की पूरा निगरानी किया जा रहा है। तो पुलिस किसी भी स्तर पे चूक नहीं चाहती है और यही कारण है कि दिन के साथ साथ रात के वक्त में भी जो पेट्रोलिंग होगी वो जारी होगी। पुलिस के आला अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है अपने अपने सेक्टर में और सबसे बड़ी बात यह है कि जो काशी विश्वनाथ मंदिर का जो क्षेत्र है वहां पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि बेहद संवेदनशील इसे माना जाता है। तो ऐसे में पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती भी है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को किस तरीके से मेंटेन किया जाए।